नमस्कार, फिर भाई साहब बोलता है, मैं आपका स्वागत है। इंडिया में सबसे वैल्यूएबल एक ही कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक बड़ा हिस्ट्री है। उसे एक धीरूभाई अंबानी नाम एक आदमी ने शुरू किया था। वो एक समय पेट्रोल शेल के पंप में पेट्रोल भराना अटेंडेंट थे यमन में। उधर से वापस भारत आके उन्होंने एक कंपनी शुरू की, रिलायंस। वो जाके आज दुनिया में सबसे बड़े कंपनियों में से एक है और इसमें कोई दो राय नहीं। वो सब भारत में सबसे बड़े एक कंपनी है। उनके दो बेटे थे, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। इन दोनों के बीच सन 2001 करीब 20 साल पहले जब उनके पिताजी की मौत हुई, बिटर सक्सेशन बैटल हुई। वो इतना बिटर हो गया कि उनकी माँ कोकिला बहन को अंदर आके इन दोनों भाई को बीच एक पीस प्रोसेस डिसाइड करना पड़ा। उन्होंने इस एम्पायर को दो भाग में बांटकर एक को मुकेश अंबानी को दे दिया और दूसरे को अनिल अंबानी के पास दे दिया। अनिल अंबानी को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर मिला और रिलायंस कैपिटल मिला और खूब सारा पैसा भी मिला। जो हालात थे उसमें ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन था। एक और कंपनी था रिलायंस इन्फोकॉम, जिसको मुकेश अंबानी ने बहुत प्यार से शुरू किया था। उसको भी छीन कर अनिल अंबानी को दिया गया था। 20 साल के बाद आज अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गए। उन्होंने खुद बोला है, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। उन्होंने कोर्ट में दाखिला कर दिया कि मैं बैंकरप्ट हूँ। उनके सभी कंपनियों में करीब 1 लाख करोड़ का कर्ज बाकी है। उसके कर्ज भरने के लिए कोई पैसा नहीं है। उनके बेटों के पास कुछ पैसा है, बीवी के पास कुछ पैसा है, लेकिन वो इतना पैसा नहीं है जिसे मुकेश अंबानी के पास है। अगर हम वापस देखें, मुकेश अंबानी ने वो ऑयल रिफाइनरी को एक बड़ा बेहमत बना दिया। उन्होंने पहले ये क्या किया कि रिलायंस रिटेल लॉन्च की। रिटेल आज एक सक्सेसफुल डिवीजन हो गई रिलायंस की। उन्होंने जियो नाम का एक कम्युनिकेशंस ग्रुप लॉन्च किया, जो आज इंडिया में सबसे बड़ा एक टेलीकॉम कंपनी बन गया। सबसे बड़ा माने इन्वेस्टमेंट में, दो साइज में वो अभी तक नंबर 2 है भारतीय एयरटेल के पीछे। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये कंपनी सर्वाइव हो जाएगी जियो और एक दिन प्रॉफिटेबल भी होगी। लेकिन आज भी ऑन पेपर इन्फोकॉम डिविजन्स प्रॉफिट दिखा रही है। उन्होंने बहुत सारे रिस्क ली, बहुत कर्जा लिया इस जियो को इतना बड़ा बनाने के लिए, और उससे 24% बेचने के लिए बेचकर गूगल, फेसबुक ऐसे बड़े कंपनियों को से स्टॉक लेकर 1,77,000 करोड़ पैसा लेके उस कर्जों को कम कर किया और नेट डेट जीरो बन गया। ये कंपनी अभी भी कर्जा है। मुकेश अंबानी का उम्र अब 64 साल का हो गया। कल उन्होंने एक एम्प्लॉइज को न्यू ईयर के लिए एक डिस्कशन किया और एक बातचीत शुरू की है। उसमें ने ये बोला कि मेरा तो 64 साल का हो गया, मेरा रिटायरमेंट का टाइम आ गया, ट्रांजिशन का समय आ गया है कि मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, अनंत, ईशा और तीसरा लड़का। इन सबको अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, जिम्मा लेने का टाइम आ गया है। इन कंपनियों में इन तीनों का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। जो उन्होंने स्पष्ट बताया नहीं वो कब रिटायर होंगे, कब उनके 3 बच्चे ये पद संभालेंगे, लेकिन ये कैसे ये पैसा को ट्रांसफर किया जाएगा अगले जनरेशन को, बिना लड़ाई शुरू करके उसमें वो व्यस्त हैं। ये सोच रहे हैं कि वैसा क्या कर रहे हैं। उन्होंने वाल्टन फैमिली मॉडल को स्टडी किया है और सोचा है कि इनकी शेयर होल्डिंग जो है, जो रिलायंस के लगभग 55% है, उसको एक ट्रस्ट में ट्रांसफर किया गया है और उस ट्रस्ट को तीनों बच्चों के साथ कंट्रोल करें। वो ये भी जानते हैं कि अगर वो ठीक ठाक से ये कंपनी को प्रॉपरली वो डिवाइड नहीं करते हैं ये 3 बच्चों के, तो एक बिटर स्ट्रगल हो सकती है इन तीनों बच्चों के बीच और ये कंपनी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है, जैसे कई बड़े बड़े कंपनी को डिस्ट्रॉय हो गया है। जैसे उनका भाई अनिल अंबानी का हाल हुआ है। बिरला ग्रुप में एक अशोक वर्धन बिरला ग्रुप का कंप्लीटली कोलैप्स होकर वो केस चल रही है। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए
वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या कि वो सब शेयर होल्डिंग जो उनके कंट्रोल में है, उनको एक ट्रस्ट में ट्रांसफ़र किया जाए और वो ट्रस्ट को वो और उनके बीवी कंट्रोल करेंगे जब तक वो ज़िंदा हैं। उसके बाद वो ट्रस्ट का ट्रांसफ़र तीनों बच्चों के पास जाएगा, जिसके बदल पे कोई वो स्टॉक को बेच नहीं सकता और कंट्रोल तीनों के पास होगा। सोच रहे हैं कि एक बेटा रिफाइनिंग चलाएगा, दूसरा बेटा रिटेल चलाएगा और बेटी तो जियो टेलीकॉम चलाएगी। ये प्लान बनाना आसान है, लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्वार्थ नाम का एक चीज़ है। अगर तीनों यूनाइटेड नहीं रहे, तो एक सोचेगा दूसरे को ज़्यादा मिल गया और दूसरे सोचेगा तीसरा को ज़्यादा मिल गया, तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसको कैसे अवॉइड करें, इसके बारे में मुकेश अंबानी बहुत गंभीर के रूप में सोच रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि उनका अच्छे दिन उनके पीछे चले गए हैं। वो उम्र 64 साल हो गया है, तो वो हैंड ओवर करने का टाइम आ गया है और उसको हैंड ओवर करने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। आप टाटा ग्रुप को देखें, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्लान किया था। अभी तक 3 जनरेशन में सीमलेसली ट्रांसफ़र हुआ है। जमशेद जी से दोराब जी को, दोराब जी से सकतवाला को, सकतवाला से जेआरडी को और जेआरडी से रतन टाटा को। लेकिन जब रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को ट्रांसफ़र किया, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम निकला। 3 साल के बाद साइरस मिस्त्री को बाहर निकलने का रास्ता दिखाना पड़ा और चंद्रशेखर को वापस लाना पड़ा। इससे साफ ज़ाहिर है कि रिलायंस में अगली जनरेशन आने की तैयारी हो चुकी है। मुकेश अंबानी का टाइम ख़त्म हो रहा है रिलायंस में। सिर्फ 5 साल, अगली 5 सालों में मुकेश अंबानी पीछे जाएंगे और उनके बेटे और बेटी आगे आएंगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार। निवेश का बारे में, शेयर मार्केट का बारे में हर दिन हम अपडेट करेंगे। पैसा बोलता है हिंदी चैनल में। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।